ये माँ काफी देर से अपने घर के बाथटब को घूर रही थी। कुछ समय पहले ही उसका बेटा उसी बाथटब में डूबकर मर गया था। उस दर्द से बाहर निकलने के लिए पति पत्नी ने एक अनाथालय से एक बच्चे को गोद ले लिया। गोद लिया हुआ बच्चा बहुत शालीन था। पहली मुलाकात में ही उसने अपने नए पिता से हाथ मिलाया। घर में घुसते ही उसने खुद ही जूते उतार दिए। उसका समझदार और आज्ञाकारी व्यवहार देखकर दोनों को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन उस बच्चे की एक अजीब आदत थी। वो रात में सोता नहीं था। वो कॉफी पीता, चादर ओढ़ लेता और चुपके चुपके तितलियों की एक एल्बम देखता रहता था। जब माँ को उसका ये राज पता चला तो उसने उससे बात की। बच्चे ने बताया कि जैसे ही वो सोता है, सपनों का एक राक्षस आ जाता है और वही राक्षस उसकी असली माँ को खा गया था। माँ ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। बच्चे के सो जाने के बाद माँ लिविंग रूम में गई और पिता के साथ टीवी देखने लगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक कुछ अजीब होने लगा। कमरे में अचानक बहुत सारी खूबसूरत तितलियां दिखाई देने लगी। एक तितली माँ के हाथ पर आकर बैठ भी गई। पिता ने एक गिलास से एक बहुत ही दुर्लभ नीली तितली पकड़ ली, लेकिन अगले ही पल वो तितली धुएं में बदल गई और ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। अगले दिन पिता ने देखा कि बच्चा दीवार पर लगी एक तस्वीर को घूर रहा है। वो तस्वीर पति पत्नी और उनके मरे हुए बेटे की थी। उसी रात बच्चे के सो जाने के बाद दोनों ने फिर से तितलियां देखी, लेकिन इस बार सिर्फ तितलियां ही नहीं थी। बरामदे में उनका मरा हुआ बेटा भी खड़ा था। पति पत्नी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। बेटा बिल्कुल तस्वीर जैसा दिख रहा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन न हिल रहा था और न कुछ बोल रहा था। पिता अब भी शक में था, लेकिन माँ खुद को रोक नहीं पाई। वो फूट फूट कर रोने लगी और बेटे को कसकर गले लगा लिया। अगली सुबह नाश्ते के वक्त गोद लिए माता पिता की हैरानी भरी नजरों के सामने बच्चे ने कोई सफाई नहीं दी। उसने बस इतना कहा, माँ सब समझ गई। भले ही ये सब अविश्वसनीय था, वो गोद लिया बच्चा सच में सपनों को सच करने की ताकत रखता था। अगले दिन उन्होंने अपने बेटे के पुराने वीडियो टेप निकाले जो उसकी जिंदगी के थे और बच्चे को दिखाए। बच्चा उन्हें बहुत ध्यान से देखने लगा, जैसे हर छोटी सी चीज अपने दिमाग में बसा लेना चाहता हो। जैसा अंदेशा था, रात होते ही लिविंग रूम में एक क्रिसमस ट्री दिखाई दिया। उसके चारों तरफ चमकती हुई तितलियां उड़ रही थी। उसी पल बच्चा भी सामने आ गया। बच्चे की हर हरकत, हर एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही था जैसा वीडियो में दिखा था। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को जो किस किया वो भी बिल्कुल असली लगा। लेकिन पिता को तभी कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने बच्चे को उसके नाम से बुलाने की कोशिश की। ठीक उसी पल उसे समझ आ गया, उस सपने का असली मालिक दरअसल गोद लिया हुआ बच्चा ही था। अगले ही पल तितलियां बदलकर अनगिनत पिस्सुओं में बदल गईं और एक सफेद सा डरावना राक्षस बन गया। यही वही ड्रीम डेमन था जिसके बारे में बच्चा बात करता था। वो दानव बच्चे के कमरे में गया, झुका और धीमी आवाज में उसके कान में कुछ फुसफुसाया। बच्चे की गोद ली हुई माँ को जब से उस ताकत के बारे में पता चला था, उसने अपने मरे हुए बेटे की तस्वीरें पूरे घर की दीवारों पर लगा दी थी। वो हर रात इसी इंतजार में रहती थी कि बच्चा सोए और वो अपने मरे हुए बेटे को फिर से सपने में देख सके। लेकिन ड्रीम डेमन के आने के बाद से बच्चा रात में सोने से डरने लगा था। दिन में उसकी हालत ऐसी हो जाती कि आंखें खुली नहीं रहती। जागे रहने के लिए वो अपनी बांह जोर जोर से चुटकी काटता रहता। टीचर ने भी उसकी हालत नोटिस की और उसे स्टाफ रूम में थोड़ी देर सोने की इजाजत दे दी। बच्चा आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और गहरी नींद में चला गया। लेकिन क्लास का एक शरारती बच्चा उसे परेशान करने का मौका ढूंढ रहा था। तभी सोते हुए बच्चे की आंखें तेजी से हिलने लगी। उस शरारती बच्चे को लगा कि उसके पीछे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ड्रीम डेमन ने पिस्सुओं के झुंड के साथ उस पर हमला किया और पल भर में उसे निगल गया।